हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून इन जय हिंद। आज हम बात करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम विद thematic apperception test which you are facing, and why you're not able to write a good story, why the theme is not coming to your mind. If the theme is coming to your mind, why you're not able to add imaginations to it. What is the major issue? मेजर इशू तो ये है कि हमने हम सब ने वी हैव इन अ वे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लर्न टू कॉम्प्लिकेट द लाइफ। हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होनी जरूरी है। हम सिंपलिसिटी में थोड़ा सा, हमको लगता है कि इफ इट इज सिंपल देन इट्स नॉट वर्थ इट। तो हम पिक्चर देखते हैं, हमारे ज़हन में एक सिंपल सी इमेज आती है, परंतु हम कहते हैं नहीं, 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 ये तो कुछ और है, ये देयर हैज़ टू बी समथिंग डिफरेंट। और चूँकि सोशल मीडिया में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, ऑथेंटिक कंटेंट बहुत कम है एक्चुअली। तो नॉन ऑथेंटिक कंटेंट है, बिकॉज़ सोशल मीडिया में आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट को समझते हैं या नहीं समझते हैं, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। So people are spreading a lot of, I'll say, malice or unauthenticated content. And as a student, as a naive student, you're bound to get, stretched to that imagination or that thought process. तो यही हो रहा है। आपको लगता है कि लाइफ जो है, जो स्टोरी है, वो क्यों देगा सिंपल सी, वो क्यों ना मैं इसको कुछ कॉम्प्लिकेट करूँ, क्यों ना किसी को मुसीबत में डालूँ, और फिर क्यों ना मैं रैम्बो बन के उसको बचा लूँ। हमारा एक तरह से, इफ आई मे से, एटलीस्ट माय जनरेशन, द पीपल ऑफ माय एज विल से कि हम तो ऐसी ही मूवीज देखते हुए बड़े ही हुए हैं। हमारे जहन में यही था कि एक रैम्बो बनने की जरूरत है। वी थिंक दैट only way to become successful or a macho or being recognized is that you should behave and look like a Rambo. Means you should be killing 15 people, 20 people, you should be hitting alone and fighting your way out and those kind of things. So that also has an implication. तो हमने लाइफ को कॉम्प्लिकेट करके देखने की एक तरह से हमारे अंदर एक आदत पड़ गई है। दैट इज हाउ वी लुक एट लाइफ, बट लाइफ इज नॉट नेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड। एक बहुत खूबसूरत लाइन है, आपने भी सुनी होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट वेरी श्योर दैट प्रॉब्ली दिस लाइन वाज बाय शेक्सपियर एंड इट सेज, इट्स सो सिंपल टू बी हैप्पी, सो डिफिकल्ट टू बी सिंपल। बहुत आसान है खुश रहना, परंतु बहुत मुश्किल है आसान रहना। हमें कुछ ना कुछ चाहिए, उसमें कॉम्प्लिकेशन चाहिए। दैट्स हाउ वी लुक एट लाइफ एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू लुक इन द पिक्चर। आप अपने आसपास ही देखिए, लाइफ कैन बी वेरी सिंप्लीफाइड। मैं किसी को सुन रहा था, आई थिंक कुमार विश्वास साहब को सुन रहा था कि जो मजदूर है, दिहाड़ी जो मजदूर कमाता है, तो हाउ डज ही लुक एट लाइफ। काम किया, पैसा मिला, शाम को घर गया, झुग्गी झोपड़ी में गया, छोटी बस्ती में गया, जहाँ पे भी वो रह रहा है वहाँ गया, और उसने कुछ सामान खरीदा और पकौड़े के लिए प्याज खरीदा और बेसन खरीदा, और जाके अपनी वाइफ को बोला कि आज पकौड़े बनाओ, आज बड़ा मजेदार दिन है। That's how he is living his life. He is living it to the full, I may say. No complications. He's happy. As long as he is getting his work, he's happy. He doesn't want to, complicate his life by thinking कि ये नहीं है, वो नहीं है। आज शाम को पकौड़े खा लिए, पार्टी हो गई। Actually, but हमारे को क्या प्रॉब्लम है, हमको कॉम्प्लिकेट करना ही करना है। वो कॉम्प्लिकेट करने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट look at the picture with the essence of simplicity. We only look at the picture with the essence of some complication. हमें क्रिएट करना ही करना है। जब मैं अपने बच्चों की स्टोरीज रिव्यू करता हूँ ग्रुप में और क्लासेस में, तो मेन मेरा एम्फेसिस ये होता है कि डोंट ट्राई टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। मोस्ट ऑफ द टाइम द प्रॉब्लम इज दैट यू ट्राई टू क्रिएट अ प्रॉब्लम एंड देन यू ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन एंड देन यू ट्राई टू गिव योरसेल्फ अ रिवॉर्ड। तीनों सोच गलत है।
If there is a problem, there is a problem. Of course, it is visible. You don't have to create it, it will be seen. But if there is not a problem, can there be a story or a picture in which friends are meeting after a long time, having a good time? They had dinner, they met friends, they met other friends, they contacted other friends, they made plan for next meeting, had good time and come back. What's wrong in this? Absolutely nothing is wrong. Wrong is the thought process कि नहीं कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, तो इस चक्कर में हम कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है कि वी वुड लाइक टू मेक इट मोर रेलेवेंट, आई मे से, हमें उसको कॉम्प्लिकेट करना है। तो क्या होता है, हम पहले से ही एक प्री कंसीव नोशन में जा रहे हैं। प्री कंसीव नोशन में जा रहे हैं तो मतलब क्या कर रहे हैं हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि या तो हमें स्वच्छ भारत कर देना है, एकदम चकाचक भारत होना चाहिए, या हमें बेटी बचाओ कर लेना है, बेटी पढ़ाओ कर लेना है, या हमें मे बी समथिंग वी हैव टू डू रिलेटेड टू अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें दिखाना है कि हम एक बहुत ही सोशली बहुत अवेकन्ड हैं और हमें बहुत चिंता है समाज की, और हमें समाज को ठीक करना है कैसे भी। या तो सफाई करनी है, या बेटियों को पढ़ाना है, या किसी क्रिमिनल को पकड़ लेना है, या कुछ ना कुछ ऐसा कर देना है जिसमें कि ऐसा हो जाए कि एसेसर को ये लगे कि यार ये बंदा तो मतलब समाज बदल के रख देगा। व्यवस्था ठीक कर देनी है, चीजें इधर की उधर कर देनी है, वॉट एवर इज एग्जिस्टिंग इज नॉट गुड. We need to bring that change, and we are going to be that catalyst or the main factor which is going to bring in the change. And in order to do that, you create that situation which is not there in the first place. So psychologists will automatically think यार ये बंदा तो correlate ही नहीं कर रहा स्टोरी से, ये तो अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है. So that is what I will call as preconceived ideas or notion. ये काम इंटरव्यू में भी होता है. इतना वाहियात थॉट्स फैला दिए इंटरव्यू में, तो मैं क्या बोलूँ, मैं तो बोलने लायक भी नहीं हूँ इस मैटर में, बिकॉज़ मुझे खुद ही समझ नहीं आता कि ये कर क्या रहे हैं। अभी मैं किसी का इंटरव्यू दे रहा था, कोई इंटरव्यूअर हैं और वो इंटरव्यू ले रहे हैं, और उस साक्षात्कार को उन्होंने रिकॉर्ड करके डाल दिया है सम प्लेस। आई वुड नॉट लाइक टू नेम, बट देयर आर सो मेनी ऑफ देम। उसमें वो जो इंटरव्यूअर हैं, वो पीछे पड़ गए हैं इंटरव्यूई के कि तुम मुझे बताओ कि सम एयरक्राफ्ट, आई डोंट नो व्हिच एयरक्राफ्ट, रफेल और सुखोई और व्हाटएवर, उसके इंजन में कौन-सी पेचकस लगी है, तो कौन-सी पेचकस खोलेंगे तो कितना ऑयल प्रेशर होगा। आई मीन व्हाई वुड द कैंडिडेट हैव सच अ नॉलेज? मैं उस इंटरव्यूअर से पूछना चाहता हूँ, व्हाई शुड द इंटरव्यूई, द कैंडिडेट जो एक एफकैट पास करके आया हुआ लड़का है, चाहे सीडीएस से आया है, उसको क्यों पता होना चाहिए कि राफेल के इंजन के कौन से उसमें क्या पावर है और कितना टेक ऑफ स्पीड है और कितना लैंडिंग? व्हाई शुड ही नो दैट? What is the relevance to him for that? Suppose he becomes an Air Force officer and then he goes to Rafael, and then when he'll be trained about Rafael and when he'll be reading about the specifications of Rafael, of course he will come to know. But that'll take time and he'll be trained for that. What he should be knowing, India has bought Rafael. India has added a new aircraft to its inventory. It is made in France. What he should be knowing, how Rafael is going to change the Indian Air Force, the strength of Indian Air Force. Will it be a game changer? Those kind of things. Whatever is available in the public domain, he should not be knowing what kind of avionics is put in Rafale, or what kind of engines are there, or what kind of stupid. And that is not the interview. ऐसा इंटरव्यू थोड़ा ना होता है एसएसपी का. साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होता है, उसमें आपको रफेल की नॉलेज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए. आपको मतलब होना चाहिए ये इंसान अंदर से है कैसा, what kind of a person is this, how will he behave in a certain circumstances. तो जो भी अनट्रेन्ड इंटरव्यूअर्स हैं सो कॉल्ड, वो क्या कर रहे हैं, वो कॉम्प्लिकेट करते हैं, और इंटरव्यू को यही लग रहा है कि मैं खूब पढ़ लूँ, मैं सब जान जाऊँ, मैं कमांड स्ट्रक्चर जान जाऊँ, मैं कौन कौन अभी पोस्टेड है, कहाँ पे जीओसीएनसीसी कौन है और एफओसीएनसी कौन है और एओसीएनसी कौन है, ये सब डिटेल में पढ़ रहे हैं. अरे भैया वो सब तुमको जानने की जरूरत नहीं है.
At the most, you should know who is CNS, who is Chief of Air Staff, who is CDS, who is Chief of Army Staff, and that too from preliminary angle means ki should be, you should be knowing ki who is Chief of Army Staff. That way. तो कॉम्प्लिकेट करना है, लाइफ को कॉम्प्लिकेट करना है। रिलेशनशिप में भी क्या होता है, जब आप बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, तो समथिंग इज मिसिंग, spice is not there, but that is not the spice, the complication is not the spice is the warmth. So instead of aiming for the warmth, you're trying to complicate, and this is what happens. छोटी छोटी बात का बुरा मान गए, तो बात नहीं कर रहे हैं, तब सोच रहे हैं कब मनाएगी, मनाएगा, तो उधर से वो सोच रहा है कि मैं क्यों मनाऊं, तो वो क्यों मनाऊं, कॉम्प्लिकेट. Don't complicate. Life is simple. Look at it from that perspective. Life is simple. Now there is a problem. In the problem, in the sense, the story, in the picture, there is a problem. How would you approach it? How would you solve it? How would you take action? That's what it is. कुछ वीडियोस में मैं देखता हूँ, वो लोग सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, देखो इसको ऐसे सॉल्व कर दो जैसे कि कोई फॉर्मूला है. अरे भाई, तुम्हारे सोचने का अंदाज अलग है, एंड जो बंदा उस पिक्चर को देख रहा है, उसकी अपब्रिंगिंग अलग है, उसकी साइक अलग है, उसका अनकॉन्शियस माइंड अलग तरह से फंक्शन कर रहा है, उसके सोचने का अंदाज अलग है. तो व्हाई शुड यू कॉपी पेस्ट समवन आइडियाज? Moment you start copy pasting, your original personality goes. Many people keep saying be natural. That is what being natural is. So it is not necessary to complicate the system. It is necessary, it is most necessary to uncomplicate ourselves. आप अगर अपने आप को अनकॉम्प्लिकेट, मेरी क्लासेस में एम्फेसिस यही है कि अपने आप को अनकॉम्प्लिकेट करो, अनकॉम्प्लिकेट करो. द कॉम्प्लिकेशंस व्हिच आर देयर इनसाइड विल कम आउट. More you're free, more you're able to view the life from the perspective of a free person. No bondages, no issues, no glitches. Happy, free and happy. That is the blessing. That is what is called art of living. तो आप इस पे emphasize कीजिए जीवन में भी. एंड एज फार एज दिस इज बी कंसर्न, एसएसबी भी जीवन का ही एक हिस्सा है. हाउ टू uncomplicated. That is what Shakespeare also said so many years back. Probably, I'm not sure whether it's a Shakespeare line. I'll check it. It's so simple to be happy. It's so difficult to be simple. दोस्तों के साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी, just uncomplicate yourself. Be free person, free and happy. आपका अपने आप एसएसबी का 50% तैयारी हो जाएगा. बाकी 50% के लिए आप एक अच्छे मेंटोर को ढूंढ सकते हैं. You can come in touch with me. Anyone who suits you, but that person should know the subject. Not every Tom, Dick, and Harry can teach personality. I don't think so. At least from the SSB perspective. तो on that note, thank you so much. Please इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. आपका हेल्प और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. Because I am trying to bring the content which is genuine, natural and relevant. But then मेरे दुश्मन भी बहुत हैं, as you can make out. एक चैनल तो मेरा गिरा ही दिया इन्होंने. इस बार नहीं गिरा पाएंगे, बिकॉज इस बार मैं किसी को शेयर ही नहीं करता हूँ. So, anyways, thank you so much for your time. And if you like this, do let me know how is the content and any topic which you would like me to touch upon, bring about. Because I'm a natural speaker because I know this subject, so I'll speak naturally, and whatever natural ideas will come will definitely benefit you. Thank you so much. Jai Hind.